और महाराणा प्रताप ने कहा तुम निश्चित रहो, तुम्हारी मूछें ऊपर रहने वाली है, मैं कभी भी आकर के उम्र नहीं भगूंगा, कभी नवरोजे में नहीं जाऊंगा, मेरी स्त्रियों को नहीं भेजूंगा, मेरे घोड़े पे दाग कभी नहीं लगेगा, मेरी पाक कभी नहीं झुकेगी। उस प्रेरणा का स्रोत कोई था तो वो पृथ्वीराज राठौड़ था। इसलिए मैं पृथ्वीराज राठौड़ को प्रणाम। उसकी वीर क्षत्राणी रानी जिससे जुड़ा हुआ यह संपूर्ण घटनाक्रम है, क्या कहें आपसे। इंद्रदान जी रत्नों ने एक गीत पढ़ा, ये गीत पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था, परंतु आपको पाठ्यक्रम में वह पढ़ाया जाता है जिससे हम लोगों को 5, 10, 20, 25 वोट मिल जाए, इसलिए दूसरा आधा का गीत निकाल दिया गया, पीथल और पाथल की कविता को निकाल दिया गया, संस्कार देने वाले चरित्र हटा दिए गए, व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव, धर्म की रक्षा का भाव, गो रक्षा का भाव, देश के लिए सब कुछ बलिदान करने का भाव जिस साहित्य में हो, जिस इतिहास में हो, उसका पढ़ाने का काम बंद कर दिया। कहा पहले जो युद्ध होते थे ना, युद्ध को बढ़ाने से आपस में लोग लड़ेंगे, इसलिए युद्ध की बात मत बताओ। इसलिए हमारे पे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो दाहड़ सेन का पाठ्यक्रम में पाठ था वो हट गया। कितने हमले इस हिंदुस्तान ने सहे, उसके बावजूद भी अक्षुण्य हिंदुस्तान है, उसके बाद भी सिरमौर होकर के हिंदुस्तान दुनिया के सामने खड़ा है। हमारे पर जो हमला करने आए वो मिट गए इतिहास में से, उनका आता पता नहीं है, परंतु हम लोगों ने पाठ्यक्रम में पढ़ाने का काम नहीं किया। और इसलिए ये मेरी नवरोज की जो किताब है, नवरोज की घटना, ये उसी परंपरा की घटना है जिसमें लाडी बाई का जौहर दाहड़ सेन की पत्नी का जौहर हुआ था। ये वही है जहां परिमल और सूर्या के जौहर के कारण, उसके पराक्रम के कारण से हिंदुस्तान पर हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में सींच करके खलीफा के सामने पेश करने का काम अवसर मिला था। ये वही है जिसमें पद्मिनी का जौहर है, ये वही है जिसमें हाड़ी रानी की सेनानी है, ये वही है जिसमें हमारी अनेक ऐसे वीर योद्धाओं, वीरवती, जिसमें लक्ष्मीबाई से लेकर के दुर्गावती तक का इतिहास है। मैं कहता हूं कि आज मैं जिस चरित्र को लेकर मैंने इस किताब को लिखा है, मुझे कल लोगों ने कहा कि किताब क्या है, मैंने कहा ये किताब उस वीर सतीत्व वाली, उस महिला को प्रणाम करने की किताब है जिसको इतिहास के अंधेरे में ढक करके रख दिया गया, जिसके चरित्र को, जिसके स्वर्णिम गाथा को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। और इसलिए अभी 2 डिंगल के गीत यहां पढ़े गए, लोगों के समझ में कम आए होंगे। भला डिंगल के गीत समझ में आ जाते तो मेरी इसकी जो पात्र पृथ्वीराज राठौड़ की रानी थी वो पाठ्यक्रम में उसका पाठ आ जाता ना, इसलिए उसको समझने की कोशिश नहीं की गई। परंतु मेरी इस पुस्तक में मैंने प्रयास किया है कि जिसको लिखवाया गया इतिहास में उल्लेख ना मिले, परंतु हमारी ख्यातों में, हमारी बहियों में, हमारे छंदों में, हमारे गीतों में हिंदुस्तान का सही इतिहास है। और वह इतिहास की एक कड़ी है। होना तो आज ये चाहिए कि पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी को अकबर की एक शादी जैसलमेर में हुई, अकबर की एक शादी का उल्लेख चित्तौड़ में मिलता है, अकबर की एक शादी भटियाणी से और होना बताते हैं, अकबर की एक शादी बीकानेर में हुई। परंतु उसने अपनी पत्नी से जब ये कहा कि तुम बहुत सौंदर्यमयी हो, बहुत खूबसूरत हो, तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं बादशाह, मेरी एक बहन बीकाने ब्याही है, उस जैसी सुंदरी इस हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। बस वही दिन था, अकबर की बुद्धि खराब हुई। पृथ्वीराज राठौड़ की छल और कपट से करमचंद बाछावर जो वहां का प्रधानमंत्री होता था, बाद में यहां से राय सिंह को मरवाने का षड्यंत्र किया, राय सिंह ने उसका पीछा किया, फिर जाकर वो अकबर बादशाह क्या चला गया और पृथ्वीराज राठौड़ की अंगूठी मंगा ली। वह अंगूठी उस रानी के पास भेज दी। रानी ने समझा कि मुझे पृथ्वीराज राठौड़ ने बुलाया है, उस छल कपट में डोली आ गई। जब पृथ्वीराज राठौड़ को पता चला, उसको इष्ट था इस राजल देवी का जिसके सामने दीप प्रज्वलित हो रहा है। उसने कहा था राजल देवी ने कि भैया कभी काम पड़े तो मेरे को बताना। पृथ्वीराज राठौड़ ने उस देवी का आह्वान किया कि मां, आपने मुझे वचन किया था, आज मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर है। ये काले हृदय का अकबर ने मेरी रानी को छल और कपट से बुला लिया है,
उसकी टोली आ गई, मां अब तो मैं ताली बजाऊं और इतने में आकर मेरी मदद करे तो मेरी इज्जत बचेगी। अकबर कनात को यह मानकर उठाता है कि जिस मेरी पत्नी ने जिस सौंदर्य की चर्चा की थी वो रानी इसमें आई होगी। और जब वह कनात उठती है तो उसमें सिंह स्वरूपा देवी प्रकट होती है और अकबर से हमेशा हमेशा के लिए नवरोज छूटना बंद, हिंदू महिलाओं को बुलाना बंद, नवरोजे की उस दिन से पाबंदी लग गई। यह कथानक है इस सारी किताब। मित्रों, आप मुझे फिर कह सकते हैं कि ओंकार सिंह लखावत तेरी हम जात जानते हैं, आप कह सकते हैं ओंकार सिंह लखावत हम तेरी पृष्ठभूमि जानते हैं, वो मुझे कह सकते हैं जानते हैं। कभी कभी मैं भगवे रंग का कुर्ता पहन लिया करता हूं, ये भी वो कह सकते हैं। परंतु मित्रों, मेरी इस किताब को जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो मैंने इस किताब में सबसे पहले कर्नल टॉड को पढ़ा। वह कर्नल टॉड जिसको हिंद राजस्थान का इतिहास लिखने वाले लोग हर बार जिसका उल्लेख करते हैं, जिसको उद्धृत करते हैं, कर्नल टॉड लिखता है अकबर ने इस तरीके से अपने जाल और चंगुल में फंसाकर उस युवती और रानी को बुलाया। उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपनी देवी को स्मरण किया, देवी ने सिंह स्वरूपा प्रकट हुई। यह कर्नल टॉड लिखता है। मित्रों, कर्नल टॉड का कौन सा रंग था यह आपको तय करना है। उसके बाद इटली से एक स्कॉलर आए जिसका नाम टेसिटोरी था, एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी इस घटना के बारे में वेली कृष्ण रुक्मिणी की जब भाष्य करता है तो उसमें उल्लेख करता है इस घटना का, इस नवरोज के प्रसंग का, कि कैसे पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी को वहां बुला लिया और कैसे किस प्रकार से अकबर की दुर्गति हुई और कैसे नवरोज बंद हुए। एलपी टेसिटोरी का भी कोई कलर नहीं था, उसका कलर भी तो इटली का कलर था। मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरी किताब जब आगे बढ़ती है तो मैं जाता हूं ख्यातों में। मुझे सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है बीकानेर के दयालदास की ख्यात में। दयालदास की ख्यात में यह लिखा कि इस तरह की घटना होकर छल और कपट से उस रानी को बुला लिया, पृथ्वीराज ने उसका स्मरण किया, देवी प्रकट हुई और उसके बाद में नवरोजे की मति हो गई। अकबर बादशाह अपने आप को बहुत निराशा अनुभव करता है और पृथ्वीराज राठौड़ से कहता है, रे पीथा तेरी तो पीर वश में है, तो बता तू मरेगा किस दिन। पृथ्वीराज राठौड़ कहता है, मेरी देवी को तो भी आपने देखा है, मैं 6 महीने बाद मरूंगा, मथुरा में मरूंगा, विश्राम घाट पर मरूंगा, धोड़ा कौवा आएगा। अकबर ने कहा कि एक तो इसकी देवी का चमत्कार होकर ये हो गया, अब इसकी पीर कहता कि 6 महीने बाद मरेगा, अब इसको झूठा पटक दूं तो मेरा मामला ठीक हो जाए, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल होगा। उसने उसको कटक के पार युद्ध के सैन्य अभियान में भेज दिया, जहां से वापस लौटना 6 महीने में संभव नहीं था। और देवी का इष्ट था, मानसी पूजा करता था। भगवान कृष्ण ने स्वयं ने वेली कृष्ण रुक्मिणी जिसने लिखी हो, विद्वानों ने जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी हो, वो पृथ्वीराज राठौड़ 6 महीने के आखिरी दिन विश्राम घाट पर आए और अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे वीरवती पृथ्वीराज राठौड़ और इस नवरोज का प्रसंग मुझे दयालदास की ख्यात में मिलता है। फिर मैं गया जैसलमेर में, जैसलमेर की तवारीख में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में गया वंश भास्कर में, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने उसका 6000 से अधिक पृष्ठों में जिसका संपादन किया। उन्होंने मेरे कहा कि बूंदी के सुरजनहाटा के साथ अकबर ने जब रणथंभौर के किले को लेकर जब संधि हुई है तो सुरजनहाटा ने कहा कि शर्तें लिखो, एक हम हमारी बेटियां नहीं देंगे, नंबर 2 हमारी स्त्रियां तुम्हारे नवरोजे में नहीं आएंगी, फिर आगे की है घोड़े के दाग नहीं लगाएंगे, शस्त्र लेकर चलेंगे। पर उसमें नवरोज का उल्लेख है और अधिक रॉयल्टी लेकर जो इतिहास लिखते हैं, श्री एल श्रीवास्तव से लेकर लूनिया जी तक जितने इतिहासकारों ने इसका इतिहास लिखा है, सब कहते हैं कि नवरोज उस संधि के अंदर नहीं जाने की शर्त थी। उसके बाद मैंने पढ़ा वीर विनोद को, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद एक अभिमन्यु सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, राजवी, इनके दादो साहब अमर सिंह जी राजवी न्यायाधीश हुआ करते थे। उन्होंने मिडिएवल राजस्थान पर किताब लिखी, उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी का अनुवाद किया अंग्रेजी के अंदर, उन्होंने राव जेसी की छंदों पर काम किया। वे इसकी पूरी पुष्टि करते हैं
और ये कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी चंपादी थी जिसके साथ में ये सारा घटनाक्रम हुआ। फिर मैं छंदों में गया, वो जो डिंगल के छंद अभी आपने सुने, और मैं उन डिंगल के छंदों में मैं अकबर के समकालीन कवियों के मुझे वो छंद मिले जिसमें नवरोज का प्रसंग मिलता है, पृथ्वीराज राठौड़ के लिखे हुए छंद मिले जिसमें नवरोज का उल्लेख मिलता है, कवि कर्णिदान इस पर लिखता है, जाड़ा मेड़ू इसके ऊपर लिखता है। केवल ये नहीं, गुजरात के लोगों ने इसके ऊपर छंद लिखे। महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले दूलाभाई का, जिनको पद्मश्री विभूषित हुई, उन्होंने इसके ऊपर छंद लिखा। ये सब के सब वो थे जो सैफरन कलर वाले नहीं थे। मित्रों, इस काम को करते करते मुझे एक ऐसा अंग्रेज मिला जो जिसका नाम पीटर मुंडी था। 1628 में हिंदुस्तान में आया, व्यापार का सर्वे करने के लिए उसने अपनी डायरी लिखी है, ए जर्नी फ्रॉम सूरत टू आगरा। उसकी 9 मार्च 1632 की डायरी क्या कहती है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अरे हमारे लिखे हुए हिंदुस्तान के सही लिखे हुए इतिहास को कम से कम रंगों से मत देखो, उसको पढ़ो तो सही। क्या बात है, हिंदुस्तान के इतिहास को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि उसमें सूरता है, वीरता है, देश की भक्ति है। राजस्थानी को संविधान में 8वीं सूची में इसलिए नहीं जोड़ना चाहते कि इसमें देशभक्त पैदा होंगे, इसमें मीरा पढ़ाई जाएगी। कहां जाएंगे हम लोग? महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाना चाहते, राणा सांगा को नहीं पढ़ाना चाहते, कुंभा को नहीं पढ़ाना चाहते, जांभा को नहीं पढ़ाना चाहते, तेजा जी के तेजा को नहीं पढ़ाना चाहते, पीपा को नहीं पढ़ाना चाहते, रेदास को नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि इसमें से देशभक्ति का भाव पैदा